हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है माही पांडे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये 12 मई मेरे एनिवर्सरी वाले दिन का है, जब मैं गई थी अपने लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को आए थे केक कट और खाने वाने के लिए। तो मेरा भाई आया हुआ था, मेरी दोनों नंदे और बच्चे थे, बाकी मेरी फैमिली थी। बस इतने ही लोग शामिल हुए थे। हमने बुलाया किसी को भी नहीं था, सिर्फ जो हमारे पास थे बस इतने ही थे। और गाइस, हमारा प्लान यहाँ का नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैंने अपने पैर का ऑपरेशन कराया था, टाँके वाके कटे ही नहीं थे, तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। वैसे तो मैंने अपने एनिवर्सरी के लिए बहुत ही अच्छी सी साड़ी रखी हुई थी कि हम अच्छे से करेंगे, लेकिन जो पैर का प्रॉब्लम आ गया कि उसके चक्कर में सब कैंसिल हो गया। फिर घर पे ही प्लान हुआ था, नाश्ता वास्ता आया था बाहर से, खाना भी घर पे बन गया था। आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्या बना था घर पे खाना। तो खाना वाना सब बन गया था, लेकिन हमारा भाई हर बार यहाँ आते हैं, तो इस बार भी हम लोग यहीं पे आ गए हैं। हम लोग आए थे 9 बजे रात को, यहाँ से गए थे 11 बजे रात को। तो इसके 3 दिनों बाद मेरा टाँका कटा हुआ था, जो कि आप लोगों को आगे ब्लॉग में इसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो अब डेली वाला व्लॉगिंग नहीं करती, 1 से 2 दिन से। जैसा पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये बस एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेज मिलता है, बाकी सारे रेस्टोरेंट में नॉन वेज वेज दोनों मिलते हैं। तो हम यहीं पे आते हैं, यहाँ पे अच्छा भी लगता है, कम भीड़ भी रहती है और सर्विस भी अच्छी मिलती है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। और देखिए, यहाँ घर पे प्लान था छोले भटूरे का, बहुत ज़्यादा टेस्टी वर्षा ने छोला बनाया था, पर अचानक से प्लान हुआ कि चलो यार वहीं पे करते हैं। और ये देखिए भटूरे का मैदा, ये भी गूथा हुआ था। ये मुझे मॉल में बैठा कर चले यहाँ अपने काम, ऑफिस के काम से मैं कब से बोर हो गई हूँ। देखते हुए ये कब तक आते हैं। अभी होने वाले हैं 1, देखिए ये टाइम रात के। और मैं ये पनीर पराठा बनाई थी प्याज डाल के, ये शेजवान चटनी, ये सब्जी है, और मैं खाना अभी को खा रही हूँ। और कल हमारा यहाँ से भाई डेरा बसेरा उठ जाएगा, हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो जैसा होगा आगे अपडेट दूँगी। राधे राधे। लोगों ने आगे ब्लॉग में देखा कि मैं मॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि मैं गई थी टाँके कटवाने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड को उधर के साइड कुछ काम भी था, तो मैं जब जाती हूँ कहीं बाहर तो गर्मी लगती है, तो मैं बोलती हूँ यार मुझे किसी मॉल में ले चलो, 1-2 घंटे टहलूँगी, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और कुछ ले भी लूँगी। तो इस बार इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। ये बोले माही तुम किसी मॉल में बैठ जाओ, मैं अपना काम करके आता हूँ, फिर तुम्हें लेकर चलूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा चलना नहीं था। उसी दिन मेरा टाँका कटा हुआ था, तो मैं बैठ गई थी जूडियो में, और ये गए हुए थे अपना सामान जो भी काम था वो करने। और गाइस, ये आप जो देख रहे हैं ना फैला सा सामान, ये है हमारा 18 मई का। 18 मई के टाइम का दिन है आज। हम लोग ये अपना रूम चेंज कर रहे हैं। 18 नहीं, आई थिंक 19 मई का है। तो हम लोग इस रूम को चेंज करके अब नए फ्लैट में जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग, मेरा पूरा का पूरा 4 साल बीता है। मेरा शिवाय भी यहीं पे हुआ था। और गाइस, बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी है। कसम से बताऊँ, मैं यहाँ से निकल रही थी तो मेरे मन में बहुत सा अजीब अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब जैसे कि लोग हो गए हैं ज़्यादा, तो थोड़ा जगह की भी कमी है, तो इस वजह से सारा इधर उधर हम लोगों का फैला रहता था। हम लोग सोचे ऐसा एक जगह ले लें जहाँ पे सारी जगह एक सारा सामान एक जैसा एक जगह पे रहेगा। तो आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी, दूसरे ब्लॉग में हम लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और कैसे कैसे हमने सामान मैनेज किया। तो यहाँ पे जो सामान सारे इकट्ठे हैं ना, ये सब हम लोग पैकिंग कर दिए थे जिस दिन। उस दिन जो पिकअप बुलाए थे गाड़ी वाले को, वो नहीं आ पाया था, तो ये सारा सामान रखा ही रह गया, नहीं गया। सिर्फ और किचन का सामान, सीलिंग फैन, टीवी, इन्वर्टर, बस यही जाके नए वाले फ्लैट पे सब ये सारी चीज़ें सेट हो गई थी। और
हम लोग भी आ गए थे 19 तारीख को ही, 19 मई को, लेकिन ये जो सामान था ये हमारा 20 मई को हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ। और फिर उसके बाद कुछ और रह गया था, सोफ़ा वोफ़ा, तो वो 21 तारीख को आया। 21 तारीख तक हमारा उस वाले रूम से सारा इस रूम में आ गया था सामान, और हम सब आ गए थे। और 21 मई का दिन है आज। देखकर नहीं लगता कि हम लोग रेंट वाले घर में इतनी सारी चीज़ें लेकर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी सासू माँ ने सारा इकट्ठा किया था, और थोड़े हम गांव से हैं ना, तो मेरा बस चले तो मैं इसका आधा सामान हटा दूँ यहाँ से। लेकिन जो मेरे पापा हैं, मेरे देवर हैं, ये लोग बहुत पुरानी सी चीज़ें भी रखे रहते हैं, हटाने का नाम ही नहीं लेते। और गाइस इस टाइम ये लोग वहाँ पे पंखे वंखे और इन्वर्टर सेट कर आए रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि ये लोग आएँ, बाकी के सारे सामान लेकर जाएँ। लेकिन उस दिन नहीं हो पाया क्योंकि जो गाड़ी वाला था वही नहीं आया, तो इस वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। फिर बस किचन की ही चीज़ें गई, और हम सब गए, खाना वाना हमारा बना था वहीं पे। और बहुत गर्मी थी गाइस, बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, और अभी भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी होंगी और जाएंगी, और फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद इनके घर की सफाई भी करेंगे अच्छे से। भाई किसी का घर छोड़ो तो अच्छे से छोड़ो, ताकि वो बोले ना कि हमारा घर गंदा करके चली गई। और ये मेरा रूम था। चिपका लेके गए ना, अभी आप चलोगे। मांडवी कैसे आओ? नहीं दीदी जो लगता है नहीं ताला ताला या खोली के पिटोरिया एक खिवा आओ ला के तो गया यार। फाइनली हम अपने नए घर में आ गए। ये मेरा रूम है, यहाँ पे इन्वर्टर सेट हो गया। देखिए मेरा रूम है, पंखा बंद करो। किचन, छोटी माँ का रूम। तो गाइस उस रूम में वर्षा को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोई भी आता था वर्षा के ही रूम में रहता था। तो फाइनली अब वर्षा का पर्सनल रूम हो गया। वर्षा वही मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा रही है। तो गाइस आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमने क्या कैसे सेट किया हुआ है, और इस ब्लॉग को ज़रूर से बहुत 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 प्यार दीजिएगा। और हम आगे अपने नए रूम में, तो आप लोगों को आगे यहाँ पे ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी राधे राधे।